ओम शांति। आज के बाबा के 24 तारीख की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा यह अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है, वापिस घर जाना है। तो जैसे बाबा ने कहा कि थोड़े समय के लिए अगर किसी को कहीं जाना होता है तो थोड़ी तैयारी कर ले, लेकिन ज़्यादा समय के लिए जाना होता है तो ज़्यादा तैयारी करते हैं। फिर जब पता है कि अब लौट के नहीं आना है यहाँ पर तो पूरी तैयारी करते हैं। तो बाबा ने कहा खेल पूरा होता है माना पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि लौट कर के कलयुग में नहीं आना है। अगर हिसाब किताब रह गया तो फिर बाबा ने कहा फिर आना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर हिसाब किताब चुकतू करके फिर जाना पड़ेगा। इस जन्म में अगर सुख नहीं है तो फिर आगे जन्म की हम आस कैसे रख सकते हैं कि कलयुग में आएंगे तो फिर सुख मिलेगा। तो बाबा ने कहा आस भी नहीं रखनी है, इसीलिए अपनी बुद्धि का लंगर चारों तरफ से हटाना है। तो अंदर से तैयारी करनी है, यहाँ ऊपर से तैयारी करने की बात नहीं है, अंदर से तैयारी करनी है। तैयारी करना माना पुरुषार्थ से अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाना। तो कैसे हटेगा? जो बाबा ने कहा हिस्ट्री ज्योग्राफी, जब सृष्टि के आदि मध्य अंत की जो नॉलेज है जब बुद्धि में ये घूमती रहेगी तो फिर पुरुषार्थ भी चलता रहेगा। तो आज के महावाक्य हैं, बाबा ने कहा मीठे बच्चे अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है, इसीलिए पावन बन घर जाना है। फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। प्रश्न, घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो? बाबा ने कहा उत्तर में, घर बार संभालते पुरानी दुनिया में रहते सभी से ममत्व मिटा देना, देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उन्हें भूल जाना। यह है तुम बच्चों की कमाल। इसे ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता है। जो बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं। तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो, फिर 21 जन्म के लिए ये पवित्रता कायम हो जाती है। ऐसी कमाल और कोई कर नहीं सकता। गीत तुमियो, माता पिता तुमियो, तुमियो बंधु सखा तुमियो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करते हैं। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहाँ रावण की ये भूत होते नहीं हैं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है तुम्हारे में ये भूत है। अच्छा बच्चों को समझाया है। ओम का अर्थ है कि मैं आत्मा, फिर मेरा शरीर। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है।
ये तो बच्चे जानते हैं, भारत अभी दुखधाम है। आधा कल्प पहले सुखधाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत के देवताओं के राज्य की स्थापना की। वहाँ एक ही धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। बाप से उनको वर्षा मिला हुआ है। उनकी आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। अभी है शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड बच्चे होंगे। बच्चे जानते हैं भारत पूज्य था, पुजारी है। बाप तो सदैव पूज्य है। वे आते हैं जरूर पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा, ये नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वह है ही पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्माएं है ना, नो पाप आत्मा। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा, सब पाप आत्माएं हैं। पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। आपने सतयुग में हमें अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया। अब यह आत्मा भी पतित हो गई है। तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन सिल्वर इन स्टेज में मनुष्य को आना जरूर है। सारा चक्र लगाकर पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बनना है। सब आत्माएं ईश्वर के लिए झूठ बोलती रहती हैं, क्योंकि उनको सिखाया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर ये महिमा करते हैं, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होती है। जैसा सुख राजा रानी को वैसा सुख बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे हैं। तो अभी तो वह 84वें जन्म में, अंतिम जन्म में बाबा ने कहा दुख घनेरे हैं। बाप कहते अब फिर से तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चों को समझाया है कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। ये रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला है। कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप ही तरस परो अर्थात रहम करो, कोई में भी गुण नहीं है। बिल्कुल दुखी पतित हैं, तब तो गंगा में पावन होने जाते हैं। सतयुग में नहीं जाते। नदी तो वही है। बाकी हाँ ऐसे कहेंगे कि इस समय हर चीज तमो प्रधान है। सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी। नदियों में किचड़ा कुछ भी नहीं पड़ता। यहाँ तो देखो किचड़ा पड़ता रहता है। सागर में सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसा नहीं हो सकता, लौ नहीं है। सब चीजें पवित्र रहती हैं। तो बाप समझाते अभी सबका ये अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट है ही 5000 वर्ष। यह निराकार शिव बाबा समझाते हैं। वह है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आए हैं। अभी कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो फिर से रिपीट होता है। मनुष्य जो भी गीता शास्त्र आदि पढ़ते आए हैं वह बनते हैं द्वापर में। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, कोई राजयोग सिखला न सके। उन्हों के यादगार लिए पुस्तक बनाते हैं,
वह खुद तो पुनर्जन्म में आने लगे, उनके यादगार पुस्तक रहने लगे। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाबा ने कहा ये शास्त्र आदि उनके यादगार चले आते हैं और देवी देवता पुनर्जन्म में आ जाते हैं। बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बात नहीं, इस रथ में साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। वह रथी है, गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, यह है मुखवंशावली ब्राह्मण। सब बच्चे कहते हैं ब्रह्मा की मुखवंशावली बीके हैं, ये ब्रह्मा भी एडाप्ट किया हुआ है। बाप कहते हैं इस रथ का रथी, बाप कहते हैं मैं इस रथ का रथी बनता हूँ, इसको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे करता हूँ, कलश माताओं को देता हूँ। माता तो यह भी ठहरी ना, पहले यह बनते हैं फिर तुम, इनमें तो वह विराजमान है। परंतु सामने किसको सुनाएं, फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं। और कोई विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ, मैं ज्ञान का सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नरक नहीं रचता हूँ। यह तो रावण माया नरक बनाती है। बाप कहते हैं मैं तो रचयिता ही स्वर्ग का हूँ, तो स्वर्ग बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर नरकवासी बने हो। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्माएं श्री बाबा राम की मत पर चलते हैं, श्री श्री की श्रीमत पर चलते हो। बाप समझाते हैं अब सबका पाठ पूरा हुआ, सब आत्माएं इकट्ठी होंगी, जब सब आ जाएंगे तब फिर जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। कोई भी अपने को देवी देवता नहीं कह सकते। देवताओं की महिमा भी गाई जाती है, कहते भी हैं 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। फिर अपने को कहेंगे हम पाप नीच, हम पापी हैं, नीच हैं, तो तमो प्रधान। तो बाबा ने कहा जो सतो प्रधान पूज्य थे वह तमो प्रधान बन पुजारी बनते हैं, अपनी गिलानी करते हैं। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आए, जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब आए ना, और इसी ब्रह्मा के तन में आए तब तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हों, उन ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं जो भी आकारी व साकारी या निराकारी हैं चित्र हों, उन्हों को तुम्हें याद नहीं करना है, तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है। मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं। बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं देखो, बाबा कहते हैं चित्रों को देखना बंद करो, यह है भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को वापिस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। ऐसे नहीं कि गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रहते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। परमात्मा सर्वव्यापी कहना यह माया की मत है। कभी कहते हैं सर्वव्यापी है, कभी कहते हैं 24 अवतार लेते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कहाँ हूँ, मैं तो हूँ ही पतित पावन स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। गांधी चाहते थे राम राज्य हो, अभी कहते हैं ऑलमाइटी राज्य हो, वन रिलीजन हो। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म एक राज्य, वहाँ कोई पार्टीशन नहीं था। बाप कहते हैं मैं यूनिवर्स का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनता है। अभी है सब तमो प्रधान, पत्थर बुद्धि।
सतयुग में है पारस बुद्धि, यह बाप समझाते हैं। रथी बैठे हैं, आत्मा ही बात करती है, तो इनकी आत्मा भी सुनती है। कहते हैं बच्चे कोई भी चित्र को नहीं देखो, मामेकम याद करो। बुद्धियों ऊपर लटकाओ, जहाँ जाना है उनको याद करना है। एक बाप दूसरा ना कोई, वही सच्चा बादशाह है, सच सुनाने वाला है। तो तुम्हें कोई भी चित्रों का सिमरण नहीं करना है। यह शिव का जो चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव ऐसा तो है नहीं। जैसे हम आत्मा है वैसे वह परमात्मा है। जैसे आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, वैसे बाबा भी कहते हैं कोई थोड़ी सी जगह आत्मा के बाजू में बैठ जाता। रथी वन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में ज्ञान नहीं था, पतित थी। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर से, वैसे मैं भी इन आर्गन्स से बोलता हूँ। नहीं तो कैसे समझाऊं? ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए। जो ब्रह्मा फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में जाएंगे। बच्चों को समझाया है यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, फिर भी यही बनेंगे जो पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बन जाते हैं। सतयुग से त्रेता हुआ, त्रेता से द्वापर, कलयुग हुआ, पतित बने, तब तो पतित पावन बाप आकर पावन बनाएंगे। शास्त्र किसको पावन बना न सके, अभी तो बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हैं। लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर हैं। बंदर में 5 विकार बहुत कड़े होते हैं। देह अहंकार भी बंदर जैसा और कोई में नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं जो बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी नहीं छोड़ेंगे। आजकल भी मनुष्य ऐसे हैं। मनुष्य भी आजकल ऐसे हैं। बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होता नहीं है, ना कोई रोते पीटते हैं। वहाँ कोई शैतान होते नहीं हैं। बाप इस समय बच्चों से बात कर रहे हैं। भल घरबार भी संभालो, उनमें रहते हुए ऐसे कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर न सके। यह सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते हैं यह पुरानी दुनिया अब खत्म होती है, इनसे ममत्व मिटाओ, सबको वापिस घर जाना है। देह सहित जो भी चीजें हैं पुरानी, उनको भूल जाओ। ये 5 विकार मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो जाएगी। 63 जन्म विकारों में गोते खाकर एकदम गंदे बन पड़े हो। अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। हिंदू धर्म कहते रहते हो। हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म बन गया। तो बाबा ने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है, ना हिंदू धर्म का कोई स्थापक है कि किसी ने हिंदू धर्म बनाया। जो आदि सनातन देवता धर्म का ही नाम हिंदू पड़ा है, क्योंकि उनमें 5 विकार आ गए तो देवता कहलाने के योग्य नहीं रहे, इसलिए अपने को हिंदू समझने लगे। तो अपने धर्म कर्म को भूल गए हैं, हिंदू धर्म कहते ही रहते हो। बाप कहते हैं तुम तो बेसमझ बन गए हो। क्यों नहीं समझते हो? भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे। मैंने तुमको राजयोग सिखाया। तुम फिर कहते हो श्री कृष्ण सभी का बाप, स्वर्ग का रचयिता है। बाप तो निराकार सब आत्माओं का बाप है। फिर उनके लिए कहते हो सर्वव्यापी है। तुम अपने बाप को गाली देते हो। शिव शंकर को मिला दिया है, कितनी गिलानी कर दी है। शिव तो है परमात्मा, कहते भी हैं मैं आता हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने। फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे।
सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है। वह इस रथ में रथी है। इसे नंदीगढ़ भी कहते हैं। इस ब्रह्मा बाबा को नंदीगढ़ भी कहते हैं, भागीरथ भी कहते हैं। तुम अर्जुनों को कहते हैं। बाबा ने कहा एक अर्जुन नहीं, तुम सब अर्जुनों को कहते हैं कि मैं इस रथ में आया हुआ हूँ, युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत पहनाने। सतयुग में न रावण होता है न जलाते हैं। अभी तो रावण को जलाते ही रहेंगे। जब तक 5 विकार नहीं छूटेंगे, रावण का राज्य खत्म नहीं होगा, तब तक रावण को जलाते ही रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना है। विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकाना है। दूसरी पॉइंट है, वापिस घर चलना है, इसलिए देह सहित सब पुरानी चीजों से ममत्व निकाल देना है। संपूर्ण पावन बनना है। वरदान है, बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। बाबा ने कहा उत्तर में, जो बच्चे राइट हैंड बन बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन सदा कहते हो हाँ बाबा हम तैयार हैं। बाप भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे कहते हैं। सपूत बच्चे विश्व के सिंगार बच्चे कह मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान दे देते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं। व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार, कि हम अगर अलौकिक हैं अगर हम तो उनके साथ भी अलौकिकता से रहना है, ये सदा ध्यान रखते हैं। स्लोगन है, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। हर बोल और हर कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है। और बाबा ने कहा कमाल करनी है तुम बच्चों को। तो कौन सी कमाल करनी है? तो बाबा ने कहा घर परिवार में रहते हुए पवित्र बनना है। दुनिया जिस काम को असंभव समझती है वो संभव कर दिखाना है। कि गृहस्थी में भी रहना परव्रती, उससे उपराम रहना है। ओम शांति।